कर लो गौ सेवा सहारा मिलेगा, ये मानव जन्म न दोबारा मिलेगा। कर लो गौ माता की सेवा सहारा मिलेगा, ये मानव जन्म न दोबारा मिलेगा। ये मनुष्य का शरीर है, दुर्लभ हो मानुषो देहि। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और मोक्ष का द्वार है। यह शरीर मोक्ष का द्वार है। जब भगवान अतिशय कृपा करते हैं तब मनुष्य के शरीर में जीवात्मा को भेजते हैं, तब मनुष्य के शरीर में जीवात्मा को भेजते हैं। 84 लाख शरीरों में भटकने के बाद ये मनुष्य का तन मिलता है। अनमोल है मनुष्य शरीर, जिसे पाकर यदि जीवात्मा मनुष्य का शरीर धारण कर गौ सेवा करती है तो नर से नारायण हो जाती है। श्री जी गौ सेवा सोसाइटी ऐसे ही बीमार, असहाय, लाचार और वृद्ध गौ माता की सेवा का अवसर प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ माता की लीला स्वरूप श्री जी गौ सेवा सोसाइटी में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा के माध्यम से लीला करते हैं। चाहे समझो पल में, चाहे जन्म अनेक, जब समझो तब समझ है सब घट में एक। शरीर के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। भगवान की घोषणा है कि मैं सभी प्राणियों में रहता हूँ और सभी प्राणी मुझ में रहते हैं। जो प्राणी शरीर के आधार पर भेद करता है, समदर्शी नहीं रहता, वह मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की घोषणा है समदर्शी रहो, चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, सभी में परमात्मा विराजमान है, सभी घट में। चाहे समझो पल भर में, चाहे जन्म अनेक, जब समझो तब समझ है सब घट में एक। प्रभु की शक्ति से ही ये शरीर कार्य क्रिया करती है। यह हाथ उठता है, शरीर से शक्ति चली जाए तो हाथ नहीं उठेगा। शरीर से शक्ति चली जाएगी तो हम एक पैर भी आगे बढ़ा नहीं सकते, ये अपनी जुबान भी चला नहीं सकते। ऐसे परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। जो प्राणी गौ माता की चरणी सेवा करता है, यदि उसके पास धन का अभाव है, वो तीर्थों में नहीं जा पाता, तो जो प्राणी गौ माता की सेवा करता है उस पर समस्त तीर्थ प्रसन्न हो जाते हैं। 68 करोड़ तीर्थ इस धरती पर हैं, वह 68 करोड़ तीर्थ उस प्राणी पे प्रसन्न हो जाते हैं जो प्राणी गौ माता की चरणी सेवा करता है। अरे भैया, गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास है। इसीलिए हमारे शास्त्र के अनुसार जब कोई प्राणी मरणासन होता है तब उसे गौ माता की पूंछ पकड़ाई जाती है, जिससे उसकी जीवात्मा गोलोक चली जाए। जो प्राणी गौ माता की सेवा नहीं करता, मनुष्य का तन पाकर उसकी जीवात्मा नरक लोक में जाती है। नरक लोक में, और भैया 28 प्रकार के नरक हैं। अरे भैया 28 प्रकार के नरक हैं। उन नरकों में यम के दूत उस जीवात्मा को ढकेल देते हैं जो जीवात्मा गौ माता की सेवा नहीं करती, और उसका इतना पतन करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं उस जीवात्मा को कि जीवात्मा आह आह करती है। और उसके बाद 28 प्रकार के नरकों की यातना के बाद माँ के पेट में उस जीवात्मा को उल्टा लटकाते हैं। फिर 28 प्रकार के नरकों से निकालने के बाद उस जीवात्मा को माँ के पेट में उल्टा लटकाते हैं और वो जीवात्मा मल मूत्र का पान करती है, और 9 महीने के बाद जीवात्मा बाहर निकलती है, यदि मनुष्य के शरीर में आती है तो। अरे भैया, आई कहीं खटमल के शरीर में भेजेंगे भगवान, चूहा के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, कुत्ते के शरीर में भेज देंगे तो न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। मान लीजिए भगवान ने हमें आपको मनुष्य के शरीर में भेजा है, हमारे अच्छे कर्म थे, हमने कोई अच्छे कर्म किया, भगवान ने कृपा किया, मनुष्य के शरीर में भेज दिया। यदि मान लो हमें और आपको कुत्ते के शरीर में भेज दिए होते तो हमको न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, ठंडी में ठिठुरो,
गर्मी में गर्मी, पंखा वगैरह कुछ नहीं, और बरसात में भीगो। बहुत कृपा करने के बाद भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया भैया, 28 प्रकार के नरकों से मुक्त कर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर मिली है। इस शरीर को पाकर मित्रों, जो प्राणी गौ माता की सेवा करता है वह भगवान का अतिथि बनता है। कहने का मतलब साफ साफ। लेकिन जो प्राणी कर्म के अधीन रहता है और पैसा इकट्ठा करने में लगा रहता है, उसका जीवन उसी मधुमक्खी की तरह होता है। जो मधुमक्खी जीवन भर शहद तो इकट्ठा करती है, लेकिन उस शहद को खा नहीं पाती, उस शहद का भोग नहीं कर पाती, उस शहद का दूसरे लोग ही उपभोग करते हैं। और वो मधुमक्खी सिर्फ धन इकट्ठा करते करते मर जाती है अंत में, और शहद का भोग नहीं कर पाती। उसका जीवन ऐसा होता है जो धन इकट्ठा करने में लगा रहता है। तन मन और धन का अंत समय में आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं रहता। तन मन धन का अंत समय में आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं रहता। आत्मा का संबंध सिर्फ परमात्मा से है। ये आत्मा सीधे परमात्मा के धाम में जाती है, लेकिन तब पहुंच पाती है जब गौ सेवा करके जाती है, नहीं तो 28 प्रकार के नरकों में उलझ जाती है। फिर 84 नरकों से उलझ बचती है तो फिर 84 लाख योनियों में उलझ जाती है, और ये जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है और भटकती रहती है 84 लाख शरीरों में। लेकिन जो जीवात्मा गौ माता की सेवा करती है भाइयों, उसकी लाख 84 कट जाती है। भगवान के दूत उस जीवात्मा को लेने आते हैं, स्वयं भगवान ही आते हैं कभी कभी उस जीवात्मा को अपने साथ ले जाने के लिए, और गौ सेवक की जीवात्मा को भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं। गौ सेवा करने वाला प्राणी को भगवान कहते हैं, इसने हमारी परंपरा को आगे बढ़ाया, सर्वश्रेष्ठ सेवा किया है, कहते हैं हमारे धाम में आने का अधिकारी है। गौ सेवा करने वाले की गवाही है आसमान में चमकते हुए सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, पृथ्वी, वायु देते हैं। जो प्राणी गौ माता की सेवा करता है, जिसके आधार पर जब जीवात्मा शरीर त्याग कर जाती है तो एक तरफ यही गौ माता बैठी रहती है बैतरणी नदी के तट पर, और एक तरफ यम के दूत बैठे रहते हैं। पापी जीवात्मा को यम के दूत पकड़ के ले जाते हैं बैतरणी नदी के तट से, लेकिन पुण्य आत्मा को, जो गौ सेवा करके जीवात्मा जाती है, उसकी जीवात्मा को गौ माता अपनी पूंछ पकड़ाकर बैतरणी नदी पार कराकर भगवान के धाम की प्राप्ति करा देती हैं, और उसका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। गौ सेवा करने वाली जीवात्मा अमृत का पान करती है। गौ सेवा करने वाली जीवात्मा अमृत का पान करती है, और उसकी चेतना निर्भय होकर भगवान के धाम में रहती है, और जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। हे गौ माता, हम सब पर कृपा करो, समस्त गौ सेवकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। जय गौ माता की। ये वृद्ध असहाय और लाचार गौ माता मित्रों, आप इनकी सेवा करें निस्वार्थ भाव से, यहाँ करेंगे वहाँ मिलेगा। सेवा कभी खाली नहीं जाती, सेवा सबसे कठिन धर्म है, याद रखना भाइयों।